नमस्कार मित्रों। जीवन की सारी उपलब्धियां, सफलताएं, पुरस्कार, अलंकरण एवं रिद्धि सिद्धियां एकाग्र मन के गर्भ से ही पैदा होती है। एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन। लेकिन अधिकांश लोग एकाग्रता के अभाव में जीवन की पूरी क्षमताओं का नियोजन नहीं कर पाते और जो संभव सफलताएं उन्हें मिल सकती थी उससे वह वंचित रह गए, या ये कहें कि एक सार्थक जीवन नहीं जी पाते। सामान्यतया मन इधर उधर भागता रहता ही है, कहीं एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता। कहा भी गया है कि मन बहुत चंचल है, इसका वेग वायु से भी ज्यादा तेज है। इस तरह मन को एकाग्र करना एक विशेष पुरुषार्थ मांगता है, एक विशेष शक्ति मांगता है। यह एक तरह की मानसिक साधना है। एकाग्रता वह मानसिक साधना है जिसके अंतर्गत मन को निरर्थक बातों से हटाकर और सार्थक कार्यों में लगाना पड़ता है और अपने समय, श्रम व मनोयोग का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एकाग्रता का अर्थ स्थिरता व जड़ता से नहीं है, बल्कि विषय के हर पहलू पर विचार करना, हर पक्ष से सोचना व सम्यक चिंतन तथा संतुलित जीवन जीने से। मित्रों, एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन के कई लाभ हैं। एकाग्रता लक्ष्य को और अधिक स्पष्ट तथा निश्चित करती है, जिससे अंतर्मन में निहित क्षमताओं, शक्तियों का सहज उद्भव होता है, प्रस्फुटन होता है। एकाग्रता से बौद्धिक विकास होता है और बुद्धि प्रखर होती है। यही नहीं, एकाग्रता जितनी गहरी होगी उतना ही गहरा प्रभाव मन पर डालती है, जिससे अधिक समय तक सम्यक स्मृति बनी रहती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एकाग्रता स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, ग्रहणशीलता को बढ़ाती है, जिससे विषय जल्दी समझ में आता है। आश्चर्य नहीं कि एकाग्रता के साथ पढ़ाई या काम करने की आदत व्यक्ति को शीघ्र ही उस विषय में पारंगत बना देती है। यह मौलिकता के विकास में सहायक रहती है। नई कल्पनाएं, नए विचार और योजनाएं, इन सब का जन्म भी एकाग्रता के गर्भ से ही होता है। यही नहीं मित्रों, एकाग्रता से अतीन्द्रिय क्षमता का विकास भी होता है। आप बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगे जिसमें योगी जन बैठे बैठे दूर की दृश्य देख लेते थे, दूर की बातें सुन लेते थे। वास्तव में यह एकाग्रता का ही परिणाम था। जिस व्यक्ति या विषय पर वे लोग मन को केंद्रित कर देते थे, उससे संबंधित सारा ज्ञान उन्हें हो जाता था। वो सारी बात बैठे बैठे दूर से ही बता देते थे। वास्तव में यह एकाग्रता का ही कमाल है। महर्षि पतंजलि का सारा दर्शन ही एकाग्रता पर टिका हुआ है। प्रत्याहार से धारणा ध्यान के प्रयोग वस्तुतः एकाग्रता के ही प्रयोग हैं, जो अंततः समाधि की परमावस्था के रूप में फलित होते हैं। मित्रों, एकाग्रता बढ़ाने के कई उपाय हैं, जिसमें पहला उपाय रुचि को जगाना है। जिस विषय में आपकी रुचि जितनी ज्यादा होगी, उस विषय पर आपका मन अधिक केंद्रित होगा, अधिक एकाग्र होगा और एकाग्र हो जाने की वजह से उससे जुड़े ज्ञान को सहज रूप में अर्जित करना भी आपके लिए आसान होता है। इसको ऐसे समझें, जैसे खेल में यदि आपकी रुचि है तो आप अक्सर देखे होंगे कि उससे जुड़े यानी खेल से जुड़े आंकड़े अपने आप याद कर लेते हैं। बड़ी सहजता और सरलता से आप बड़े समय तक उसको याद भी रख पाते हैं। और जबकि यदि रुचि नहीं है तो कोई भी विषय, यहाँ तक कि इतिहास की तारीखें भी या स्कूल का पाठ्यक्रम भी, उससे जुड़े आंकड़े आपको याद नहीं रहते और यह सब एक बोझिल कार्य लगता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो एकाग्रता बढ़ाने का पहला उपाय है वो है आप अपनी रुचि को जागृत करिए। और दूसरा, विषय की उपयोगिता की समझ विकसित करना। विषय की उपयोगिता क्या है, यदि यह बात आपके समझ में आ जाती है तो स्वतः ही आपका मन एकाग्र होने लगता है। जैसे व्यक्ति को किसी कार्य में नाम, यश, धन या पूर्ण लाभ आदि के मिलने की संभावना रहती है तो वह व्यक्ति उसके प्रति अधिक उत्साहित रहता है और उसका मन स्वतः ही लगने लगता है। वो उस कार्य को बहुत शीघ्रता से कर लेता है, सरलता से कर लेता है। इसी के साथ यदि उसका लक्ष्य स्पष्ट हो तो भी उसकी एकाग्रता बनी रहती है। लक्ष्य की स्पष्टता से मन की शक्ति सक्रिय होती है और व्यक्ति अपने मंजिल की ओर अपने आप ही गतिशील हो जाता है। लिख लिख कर पढ़ने से भी मन की एकाग्रता बढ़ती है मित्रों। बहुत सारे विद्यार्थी वो लिख लिख कर पढ़ते हैं और इससे उन्हें अपने आप को अपने विषय पर एकाग्र करने में बहुत सहायता मिलती है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो संगीत सुनते हैं और अपने विषय को बहुत सरलता और सहजता से याद कर लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संगीत सुनने से भी एकाग्रता बढ़ती है। ये भी एक आधार हो सकता है एकाग्रता बढ़ाने का।
निर्मल प्राकृतिक परिवेश, स्वच्छ एवं व्यवस्थित कार्यस्थल भी एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होते हैं। और मित्रों, ध्यान तो एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा सकता है। अपने श्वास के आवागमन पर ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है, जो आपके मन को विषय पर एकाग्रित करने में आपकी सहायता करता है। एक सुव्यवस्थित दिनचर्या इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसके आधार पर भी मन की एकाग्रता बनी रहती है। हर कार्य के लिए समय का उचित बंटवारा होने से मन एक कार्य योजना के अंतर्गत व्यस्त रहता है। अनावश्यक इधर उधर की विषयों में भटकन नहीं होती, बिखराव नहीं होता, उसकी गुंजाइश नहीं रहती। लगातार कार्य एवं श्रम के बीच में कुछ मिनट का छोटा विराम भी एकाग्रता में सहायता प्रदान करता है। इसी तरह पर्याप्त नींद मन को ताकती और एकाग्र बनाती है। दिन में लगातार मेहनत करने से तन मन के थकने पर कुछ मिनट की यदि झपकी लग जाती है तो आपने महसूस किया होगा कि आप पुनः अपने कार्य के प्रति तरोताजा महसूस करते हैं। वास्तव में एकाग्रता के लिए स्वस्थ शरीर का होना भी आवश्यक है। आपने तो सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। यानी कि यदि आपका शरीर स्वस्थ तो ही आपका मस्तिष्क स्वस्थ। व्यायाम और खेल भी आपको स्वस्थ रखने में सहायक हैं, आपकी एकाग्रता को बनाने में सहायक हैं। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी तो रहते ही हैं, एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक हैं। मित्रों, यदि हम एकाग्रता के बढ़ाने वाले तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमें एकाग्रता में बाधक तत्वों की भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे इनके समाधान पर विचार किया जा सके। इस संदर्भ में आलस्य व मन की चंचलता प्रमुख व्यवधान है, जिनका समाधान दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वानुशासन और नियमित दिनचर्या और कठोर श्रम से किया जा सकता है। इसके साथ घबराहट, चिंता, भय की स्थिति में भी मन एकाग्र नहीं रह पाता। आशावाद, आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास से इन्हें दूर किया जा सकता है। बहुत अधिक श्रम से तन मन थक जाता है तो भी मन एकाग्र नहीं हो पाता है। इसके लिए आंखें बंद कर थोड़ा विश्राम करें व तन मन को अपनी खोई ऊर्जा को वापस लाने दें। निरंतर एक ही काम को करते रहने से मन उब जाता है, तो काम बदल लें या घूमने टहलने निकल जाएं। बहुत सारे काम हाथ में लेने पर मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसका समाधान विभिन्न कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर एक एक कर निपटाते रहने से होता है। गप्पबाजी व स्मार्टफोन का व्यसन भी एक बहुत बड़ा बाधक है मन की एकाग्रता में। इस तरह चाहे भौतिक प्रगति हो या आध्यात्मिक विकास की बात हो, दोनों के लिए मन का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। एकाग्रता के बिना किसी भी कार्य में कोई सफलता की आशा नहीं की जा सकती है। अतः प्रतिभा के जागरण यानी कि प्रतिभावान बनने के लिए, प्रतिभा के संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए एकाग्रता की साधना एक अनिवार्य अंग है। खास करके विद्यार्थी जीवन में तो एकाग्रता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, आज बस इतना ही। शिक्षायन के अगले अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।